अस्सलाम वालेकुम। चैनल खाना पकाना में खुश आमदीद। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ एक बिल्कुल ही डिफरेंट डोनट की। डोनट्स तो हम बहुत ही बनाते रहते हैं और डोनट्स सबको पता है कि डोनट्स क्या होते हैं और पसंद भी हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन आज मैं एक बहुत डिफरेंट वैरायटी बना रही हूँ डोनट्स की। नमकीन डोनट्स हैं वे आज, और चिकन डोनट्स हैं बल्कि। तो इसके लिए सारे चिकन ही हमें चाहिए। आए शुरू करते हैं और फिर देखते हैं कि चिकन डोनट्स बनते कैसे हैं। इसके लिए मैंने बॉइल्ड चिकन 300 ग्राम ले लिया है, श्रेडेड बॉइल्ड चिकन 300 ग्राम। और इसी तरह से मेरे पास 2 मीडियम साइज़ की गाजर थी, मैंने उसको चॉप कर लिया है, मतलब ग्रेट कर लिया था इस तरह से, या चॉप कर लें बारीक। मिर्चें मैंने 2 हरी मिर्च काट ली है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है क्योंकि बच्चों की चीज़ है ये, मोस्टली बच्चे ही पसंद करते हैं ज़्यादा। और एक दरमियानी प्याज को मैंने चॉप कर लिया था। हाफ़ बंच हरा धनिया मैंने बारीक कट कर लिया। इसके अलावा कुटी लाल मिर्चें मैंने 1 टीस्पून ले ली, हाफ़ टी स्पून मैंने ज़ीरा ले लिया और क्वार्टर टी स्पून गरम मसाला ले लिया मैंने। इसके अलावा मैंने नमक ले लिया है हाफ़ टी स्पून, और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें चिकन पाउडर और 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर ले लिया है। और शुरू करेंगे तो सबसे पहले इस तरह से कि एक पैन में या कढ़ाई में हमने ऑयल ले लेना है। थोड़ा सा ऑयल लेंगे, 1/4 कप से भी कम इस तरह से ऑयल ले लें। और 1 टीस्पून इसमें जो अदरक लहसुन का पेस्ट होता है वो हम डाल देंगे। बहुत आसान है ये नमकीन डोनट्स बनाना और चिकन डोनट्स। और इसके बाद इसमें प्याज डाल देंगे और प्याज को अच्छी तरह से सौते कर लेंगे, मतलब प्याज को हमने बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा नहीं पकाना। इसके बाद हरी मिर्चें डाल दें, इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त होगी इस प्याज के साथ। तो बस हरी मिर्चें डाल के भी तेज़ी से पका लेंगे। अच्छा, इसमें वेजिटेबल्स को हमने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, इससे इसकी जो इसमें जो न्यूट्रिशंस होती हैं वो भी महफूज रहेंगी। और दूसरी चीज़ ये है कि ये वो सब्ज़ियाँ हैं जो हम बग़ैर पकाए भी लेते हैं, यानी रॉ फॉर्म में भी हम लेते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा इसको पकाने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी जब हम डोनट्स फ्राई करेंगे तो ये वैसे भी स्टीम में पक जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा हमें जो है, क्योंकि ये तमाम जो चीज़ें वेजिटेबल्स हैं ये हम सैलेड के तौर पर यूज़ कर रहे होते हैं। तो बस थोड़ा सा इसको चला लें, पका लें इस तरह से। ख़्याल सिर्फ ये रखना है कि इसमें पानी रिलीज़ ना हो। फ्लेम को थोड़ा सा हाई करके इसको पका लेना है, यानी कि मीडियम फ्लेम तक पका लेना है। इसके बाद इसमें दोनों चीज़ों को तीनों चीज़ों को बल्कि पकाने के बाद, थोड़ा सा फ्राई करने के बाद, इसमें वो 300 ग्राम जो श्रेडेड चिकन है वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। ये देखें, चिकन मैंने पहले से ही अदरक लहसुन थोड़ा सा डालकर इसको बॉईल कर लिया था। बॉईल करने में मैं हमेशा अदरक लहसुन का थोड़ा सा पेस्ट ज़रूर डालती हूँ चिकन के लिए। तो और नमक हल्का सा डालना पड़ता है, तो वो बस इसमें डाल दिया था और बॉईल कर लिया, श्रेड कर लिया। अब ये देखें, इसमें सारे वो मसाले जो थे वो भी ऐड कर दिया और चिकन पाउडर भी ऐड कर दिया। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखें, ये बस इसको इस तरह से मिक्स कर लें। और जैसे ही ये तमाम मिक्स हो जाए, फ्लेम को लो करें और इसको साइड कर लें। 2 टेबल स्पून इसमें ऑयल डाल दें और 4 टेबल स्पून इसमें जो मैदा, अगर आपके पास है मैदा डाल दें, या फिर जो नॉर्मल आटा होता है वो डाल दें। इसको ऑयल में अच्छी तरह से भून लें। इन दरअसल मकसद ये है कि इसको अच्छी तरह से हमने ऑयल में पका लेना, ताकि आटे का कच्चापन ना रहे। आटा हो या मैदा, उसका कच्चापन ना रहे और ये अच्छी तरह से पक जाए। ये इसमें से जब खुशबू आने लगे ना आटे के भुनने की या पकने की, तो बस उसी वक्त तक हमने इसको पकाना है। इस तरह से हमने इसको ऑयल में, ये देखें, बस ये इसको इस तरह से करेंगे। और जब ये हमें खुशबू आने लगेगी तो फिर हमने इसमें क्या करना है, हमने इसमें मिल्क ऐड कर देना है, जो कि मैंने इस तरह की वीडियोस बनाई हैं, उसमें हमने मिल्क ऐड किया है। तो यहाँ पर भी मैं इसमें जैसे ही ये पक जाए, मैं इसमें 1 कप दूध लूँगी। पहले मैंने इसमें 3/4 कप ऐड किया और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया और इसको मिक्स करते जाएंगे। अब तमाम चीज़ों को मिक्स करना है और बाकी मिल्क अगर ज़रूरत है तो फिर मैं बाकी भी इसमें ऐड कर दूँगी। ये देखें, बाकी भी मैंने इसमें ऐड किया, यानी पूरा 1 कप जो है वो दूध मैंने इसमें ऐड किया है। फ्लेम को लो ही रखना है, लो रखकर हम इसे बाइंड करेंगे। ये देखिए, एक्चुअली हमने जो इसमें आटा यूज़ किया है ना या मैदा, वो हमने इसके बाइंडर के लिए यूज़ किया है। ये देखें, इस तरह से इसको अच्छी तरह से लो फ्लेम पर पकाते जाएं, ताकि आटा तो वैसे पहले हमने पका लिया है इसको,
लेकिन इसमें भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और अच्छा सा जो है वो इसका एक टेक्सचर बन जाए, जिससे कि हमारे डोनट्स आसानी से बनेंगे, यानी हमें बहुत ज़्यादा मसला नहीं होगा। अब इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे हम, जो मैंने हाफ बंच कहा था कि कट करके रखा है उसको ऐड कर देंगे और बस अच्छी तरह से जो है वो इसको मिक्स कर लेंगे हरा धनिया का। अब देखें ये कितना अच्छा सा इसका टेक्सचर बन रहा है, कितनी अच्छी इसकी मिक्सिंग हो रही है। इससे अंदाज़ा हो रहा है कि अब ये मतलब इससे बाइंडर मज़ीद कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। ये बस इसे इस तरह से हमने चलाते जाना है। फ्लेम को हमने लो ही रखना है और लो फ्लेम पर इसको, क्योंकि लो फ्लेम पर अच्छी तरह से ये जो है वो मटेरियल बन जाएगा। अब इसको ठंडा कर लेंगे और ठंडा करने के बाद ये देखें, इसको जैसे हम गोल बॉल्स बनाते हैं ना, बिल्कुल इस तरह से हम बॉल बनाएंगे और बॉल बना के थोड़ा सा प्रेस करेंगे और बस फिंगर से आप उसको, जैसे हम डोनट के लिए कर रहे होते हैं, फिंगर से इसको इस तरह से सेंटर से होल बना देंगे इसमें। या कोई अगर ऐसी चीज़ है जिससे आप होल बना सकते हैं तो आप उससे भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने तो यहाँ पर बिल्कुल जैसे हमें कहते हैं ना कि जल्दी से और इजी तरीका मैंने यहाँ पर ऐड किया कि बस मैंने फिंगर से ही इसका होल कर दिया और इसको ब्रेड क्रम्ब में इसकी कोटिंग कर ली। तो बस इसी तरह से बॉल्स बनाएंगे, उसको प्रेस करेंगे और हम इसमें सेंटर से एक होल कर देंगे जैसे हम डोनट्स का करते हैं, और फिर उसके बाद हमने ब्रेड क्रम्ब इसके ऊपर लगा लेना है। ये देखिए इस तरह से बहुत अच्छे से ये हो जाएगा और बहुत इजी होगा, इसमें बहुत ज़्यादा मसला नहीं है कुछ होने वाला। तो बस इसमें ब्रेड क्रम्ब इस तरह से लगा देंगे और ये हमारे नमकीन डोनट्स जो हैं वो तैयार हैं, चिकन डोनट्स तैयार हैं। ये देखिए इस तरह से। अब एक एक करके हमने सब बना लेना है। ये हमारे कितने खूबसूरत से डोनट्स बन गए, बेहतरीन डोनट्स हमारे तैयार हुए हैं। अब हमने इसे फ्राई करना। अच्छा, फ्राई मैं इसे शैलो करूँगी, डीप फ्राई नहीं करें, शैलो फ्राई करेंगे हम इसे। और इसे पकाना तो हमने बहुत ज़्यादा है नहीं, इसलिए कि हमने इसमें सारी चीज़ें पकी हुई हैं हमारी, बस हमने इसमें कलर देना है इसे। तो इसको अभी मीडियम फ्लेम पर रखकर ऑयल गरम करके और इसको डाल देना है और बस जल्दी से इसे कलर देना है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, बस इतना कि बस इसमें थोड़ा सा अंदर तक जो है वो स्टीम जाए और ये फ्राई हो जाए। ये देखें इस तरह से हमने जितनी कैपेसिटी इसमें है उतना ही हम इसमें डाल लें तो अच्छा है। अब ये देखें एक साइड से जब हो जाए तो हमने इसको दूसरे साइड पर चेंज कर लेना, दूसरे साइड पलट लेना है इसका। ये देखें इस तरह से, ये इस तरह से इसे हमने चेंज कर लेना है साइड। बहुत अच्छा सा कलर भी आ गया है और एक साइड से हमने इसे पका भी लिया है, हालांकि हमें बहुत ज़्यादा इसको पकाने की ज़रूरत नहीं है। अब हमने इसको दूसरे साइड से भी देख लेना है और दूसरे साइड से देख लेने के साथ ही अब इसे हमने निकाल लेना है, क्योंकि हमें इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना। ये देखें कलर, क्योंकि ब्रेड क्रम्ब्स हैं तो कलर जो है वो डार्क हो जाएगा, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें ये हमारे सारे डोनट्स जो हैं वो इस तरह से हम इसे फ्राई कर लेंगे, हमारे डोनट्स तैयार हो जाएंगे। ये हमारी चिकन डोनट्स तैयार हो गए। अच्छा, हम इसे उस स्टेज पर जिस पर हमने इसे बनाया था बगैर फ्राई किए भी फ्रिज में रख सकते हैं, और ये भी ऐसे आइटम है जिसे हम साइड डिश के तौर पर भी रख सकते हैं या हम स्टार्टर के तौर पे भी रख सकते हैं। तो बस ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये आसान तरीका डोनट का, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।